सामान्य काल का 32वां रविवार। आप प्रत्येक जन को मेरी ओर से यीशु बढ़ाई। आशा करता हूं कि ईश्वर की दया और करुणा और हमारी प्रार्थना आपको सदा मिलता रहता है। हम लोग सामान्य काल के 32वें रविवार में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 से 18 और सुसमाचार मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 लिया गया है। प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 कहता है कि प्राज्ञा से सराबोर व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। वह दुख तकलीफों में धैर्य से काम लेता है। उसका मनोबल उसे साथ देता है। वह सदा आशावादी होता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 में यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की आगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थे और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यहां 10 में से 5 कुंवारियां प्राज्ञा से परिपूर्ण थी। उन्होंने अपने साथ साथ प्रबंध करके समझदारी का परिचय दिया। उन्हें खुशी का अनुभव हुआ, किंतु अन्य 5 कुंवारियों में प्राज्ञा का अभाव था, ना समझ थी। सही वक्त का इंतजार करते करते धैर्य खो गया। दूल्हे के इंतजार में उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। आज का पाठ हमें संत अगस्तीन और संत मोनिका की याद कराती है। बताया जाता है कि संत अगस्तीन अपने मन परिवर्तन को स्थगित करता रहा, लेकिन उसकी प्यारी मां संत मोनिका अपने बेटे के ऊपर की आशा और विश्वास कभी नहीं छोड़ी। अगस्तीन संत मोनिका को बार बार कहा करता था, मां अभी समय नहीं हुआ है, मैं अपने जीवन का मजा लूट रहा हूं।
संत अगस्तीन में अजीब भावना थी कि ख्रिस्त ईश्वर हत्यारा है, वह बहुत अधिक त्याग और आत्म बलिदान चाहता है। अंत में संत अगस्तीन का मन परिवर्तन हुआ और जब एक ख्रिस्ती के रूप में मुड़कर अपने जीवन को देखा तो बहुत अफसोस होता था। अपने पत्रिका में उसने लिखा, हे प्रभु, मैं तुम्हें बाहर खोजता रहा, अब मैं महसूस करता हूं कि तू तो मेरे हृदय के अंदर इंतजार करता रहा। उसकी मां मोनिका जीवन के घोर अंधेरे में जलती हुई दीप की तरह चुपचाप खड़ी रही, जलती रही। संत मोनिका की आशा की दीप को निरंतर जलने के लिए कहां से तेल मिलती रही? यदि सोचे तो उनका जीवन त्याग, तपस्या, उपवास, मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार, माध्यस्थ प्रार्थना में बीतता था, जहां से उसे तेल मिलता रहा। संत अगस्तीन ज्ञान और प्राज्ञा से परिपूर्ण था, लेकिन जीवन की आंधी और अंधेरा में वह झिझकता और बुझ जाने से डरता था। प्रियजन, हमारे जीवन में भी विश्वास, प्रेम और भरोसा इन 5 कुंवारियों के सदृश, जिन्होंने अलग से कुप्पी में तेल लाई थी, उसी तरह है। यह वक्त पर जब हमारी मुलाकात ईश्वर से होगी, उस समय यह हमारे लिए साथ देता है। जीवन में बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसे उधार में नहीं लाया जा सकता, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसलिए रोज रोज हमें प्रार्थना करनी चाहिए, समय पर गिरजा जाना, सात संस्कारों को हमें हृदय से ग्रहण करना चाहिए। इसके द्वारा प्राप्त पुण्य किसी से ना पाया जा सकता है और ना उधार लिया जा सकता है। जरा देखें, संत अगस्तीन मन परिवर्तन के बाद लंबे समय तक प्रार्थना, त्याग, तपस्या, मिस्सा बलिदान और अन्य संस्कार के कृपा दानों से वंचित होने हेतु अफसोस करता रहा। उसे पूरा करने की कोशिश की। हर कोशिश कभी विलंब नहीं होता है, और इसलिए आज हमें सोचना चाहिए, कहीं हम भी गिरजा से, कहीं हम भी वचन के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से, कहीं हम संस्कारों से प्राप्त होने वाले कृपा दानों से वंचित तो नहीं हैं। हमारा अल्प विश्वास, विनती, मिस्सा बलिदान और पाप का संस्कार से दूर तो नहीं रखता। प्रियजन, याद रखें, आज कितने लोगों का जीवन और सुंदर परिवार आध्यात्मिक तेल की कमी के कारण, अर्थात
प्रार्थना, मिस्सा, पाप स्वीकार, गिरजा आदि की कमी से सूख रही है, बुझ रही है। दूसरी बात, हमारी नासमझी के कारण ही हमारे माता पिता भाई बहने आशा की दीप धरे हमारे मन परिवर्तन की आशा करते रहे। उनके दीप के लिए इन्हीं उपादानों से तेल मिलता रहा। अब बारी आपकी और मेरी है। अब आप अपने बाल बच्चों और प्रियजनों के आध्यात्मिक जीवन के लिए जीवन दीप बनने की पुकार हो रही है। आइए हम संत मोनिका के वचनों में चले और अपने प्रिय बच्चों के जीवन को मन परिवर्तन के लिए आशा करते रहें। आशा लंबी होती है, लेकिन हम प्रार्थना में प्रतीक्षा करते रहें। ईश्वर हर व्यक्ति को आशीष और कृपा से भरे। आमीन।